ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर घुतकदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृतव सचिनंदनम संसार दुख जलधो पतितस्य कामा क्रोधादीन कर्म करे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्र मम हृदय कुमुदम विकासम हृदयम विधेहि निज चिंतन भंगरंगे किंचापराध तिमिर निबिड विधूयम पादामृतम सदा पायत दुर्गतम माम नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो सा कारुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद दो भ्रातरो भजे स जयति विशुद्ध विक्रम कनकाभं कमलाय तीक्षणं वरजानु विलंबित खड्भुज बहुधा भक्ति रसाभि नर्तकः जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयति कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ते जयति जयतु नित्यं स्वरूप सर्वप्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इसमें हम लोग जो है कल भूमिका का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, भूमिका हम लोग पढ़ेंगे इसका। बताते हैं कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ के बहुत से स्थानों पर श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय के ग्रंथ का प्राणमय प्रस्तुत्व कीर्तन किया है। मतलब अपने चैतन्य चरितमृत में उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वृंदावन दास ठाकुर की महिमा का वर्णन किया है। उक्त श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ के आदि 8वें परिच्छेद के 33वें से 48वें संख्या के प्यार में बताया है कि उन्होंने कि मनुष्य रचिते नार एछे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य वृंदावन दास पते कोटि नमस्कार एछे ग्रंथ करी तिहो तारील संसार। मतलब मनुष्य रचिते नारे एछे ग्रंथ धन्य, ये मनुष्य जो मनुष्य जीवन में है उसका उद्धार करने के लिए ग्रंथ लिखा गया है। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, वृंदावन दास ठाकुर के मुख से स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही अपनी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार ऐसे ग्रंथ करिला तिहो तारिला संसार। मतलब मैं वृंदावन दास ठाकुर के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ जिन्होंने ऐसे ग्रंथ दिए हैं जिसे पूरे संसार को उबारा जा सकता है, तारा जा सकता है। बोलते हैं कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास चैतन्य लीलायर व्यास वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल यहाँ श्रवणे नास सर्व अमंगल चैतन्य निताई याते जानीय महिमा याते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा मनुष्य रचिते नारे एचे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं जो श्रीमद् भागवतम में दी है उसके रचयिता जो है वेद व्यास जी हैं। लेकिन चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाओं के व्यास हैं वो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं।
जिस तरह वेद व्यास जी कृष्ण लीला का उद्घाटन करते हैं श्रीमद् भागवतम में, उसी तरह वृंदावन दास ठाकुर जी चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का उद्घाटन करते हैं। ठीक है ना। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य मंगल का मंगल को लिखा है उन्होंने। यहाँ श्रवणे नाश सर्व अमंगल, जिसके श्रवण मात्र से सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। चैतन्य निताई याते जानिया महिमा, जो चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की महिमा को जानेगा, याते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांत रसीमा। इस कलयुग में वही व्यक्ति जो है कृष्ण भक्ति के सिद्धांत की सीमा को जान पाएगा। जब तक व्यक्ति राधा कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण नहीं करेगा, तब तक जो है कृष्ण भक्ति के सिद्धांत को समझ नहीं पाएगा। मनुष्य रचिते नार इच्छे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। बोलते हैं कि मनुष्य रचिते नार इच्छे ग्रंथ धन्य, ये मनुष्य के उद्धार के लिए ये बहुत ही ग्रंथ धन्य है, क्योंकि वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, कि वृंदावन दास ठाकुर के मुख से स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इसका गुणगान किया। वृंदावन दास ठाकुर को माध्यम बनाया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। लिखते हैं कि बहुत कुछ महिमा कीर्तन प्रसंग में लिखते हैं कि श्री चैतन्य लीला के व्यास श्रील वृंदावन दास द्वारा अपने ग्रंथ में श्री चैतन्य लीला को प्रथम सूत्राकार में वर्णन करके बाद में उसे विस्तार पूर्वक वर्णन का संकलन करने पर भी ग्रंथ विस्तार के भय से सूत्र धृत कौन लीला ना कैला वर्णन, विशेष करके नित्यानंद शेष भृत्य रूप में अपना परिचय प्रदानकारी ठाकुर वृंदावन दास महाशय का प्रभु नित्यानंद की लीलाओं के वर्णन में इतना आवेश आ गया था कि चैतन्य रस शेष लीला रहिला अवशेष, कि जब वो नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को लिखने लगे वृंदावन दास ठाकुर, तो उनको आवेश आ गया। इस कारण से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कुछ अवशेष शेष रह गया। वही शेष लीला सुनने के लिए उत्कंठित श्री वृंदावन वासी भक्तों की एकांतिक इच्छा अनुसार उनके आगत्य में श्री राधा मदन गोपाल की आज्ञा प्रार्थना के लिए गए। तो बता रहा है कि जो शेष लीला थी, तो वृंदावन दासी भक्तों को की एकांतिक इच्छा अनुसार उनके आगुत्य में श्री राधा मदन गोपाल से ये प्रार्थना करने गए। कौन? वृंदावन दास ठाकुर। प्रभु कंठ हैते माला खसिया पड़ीला, पुजारी श्री गोस्वामी दास ने वह माला लेकर मेरे गले में पहना दिया। मैंने वही आज्ञा माला पाकर भगवान की इच्छा ज्ञात करके श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ का शुभारंभ किया। तो जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो लीलाएं शेष बची थी, उसको मैंने वृंदावन वासी भक्तों की एकांतिक इच्छा अनुसार श्री राधा मदन गोपाल की आज्ञा अनुसार उनके आगत्य में हमने उन लीलाओं को चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में लिखा। ये कैसे हुआ? जो राधा मदन गोपाल से मैं प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु कंठ हैते माला खसिया पड़ीला, मतलब जो प्रभु के कंठ में माला पड़ी थी गले में, वो क्या होता है, खिसक कर नीचे गिर जाती है। और जो पुजारी थे गोसाई दास, वो माला लेकर मेरे मेरे गले में पहना देते हैं। तब मुझे लगा कि भगवान की आज्ञा मिल गई है, और मैं इस तरह से चैतन्य चैतामृत ग्रंथ का शुभारंभ किया। आगे बता रहे कि वृंदावन दासेर पाद पद्म करी ध्यान, तार आज्ञा लैया लिखी यहाँ ते कल्याण, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास, तार कृपा बिना अन्य ना हय प्रकाश। इस प्रकार रसिक भक्तराज श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद सुप्राचीन वैष्णव आचार्य श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय को सर्वांतकरण से परम आदर के साथ वैष्णव उचित मर्यादा और प्रणति ज्ञापन करके वैष्णव अनुगत्य का महा द्वादर्श स्थापन कर रहे हैं। कि किस तरह जो है, जो श्रेष्ठ वैष्णव होता है उसके उसको हम किस तरह से उचित सम्मान देकर और फिर जो कर उनसे प्रार्थना करके ही हम कोई अगले ग्रंथ को लिख सकते हैं। जैसे चैतन्य भागवत को लिखा कृष्ण श्री वृंदावन दास ठाकुर ने, और जो लीलाएं शेष थी उसको चैतन्य चरितामृत में लिखा गया। चैतन्य चरितामृत में जो शेष लीलाएं थी उसको श्रीमद इसमें चैतन्य भागवत में लिखा गया। लेकिन उसके बाद भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले वृंदावन दास ठाकुर महाशय को परम आदर और पूरा मर्यादा के साथ उनको प्रणति ज्ञापन करते हैं, मतलब उनके चरणों में अपने सर को निभाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। बोलते हैं श्री ठाकुर महाशय 5 श्लोकों में अपने ग्रंथ के परिकर श्री नित्यानंद का जयगान रूप मंगलाचरण करके ग्रंथ आरंभ में सबसे पहले गौर प्रिय भक्तों का जयगान करते हुए कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो शिला वृंदावन दास ठाकुर महाशय हैं,
वो 5 श्लोकों में अपने ग्रंथ के सपरिकर श्री गौर नित्यानंद के जो परिकर हैं उनका जयगान रूप मंगलाचरण कर रहे हैं। फिर ग्रंथ आरंभ करके सबसे पहले गौर प्रिय भक्तों का जय जय जयकान कर रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें वृंदावन दास ठाकुर ने पहले 5 श्लोकों में पहले अध्याय के श्री गौर और नित्यानंद प्रभु के का जयगान किया है। उसके बाद मंगलाचरण करके ग्रंथ आरंभ करने से पहले सारे गौर प्रिय भक्तों का जय जय जयकार किया है। बोलते हैं, एते के करीला आगे भक्तेरा बंधन, अत एव आच्छे कार्य सिद्धि लक्षण। भक्त प्रेम के वशीभूत भगवान की कृपा भगवत कृपा के पीछे चलने वाली होती है। श्री भगवान के भक्त का अनादर करके भगवान को आदर करने पर भी वे कभी तुष्ट नहीं होते हैं, अपितु रुष्ट होते हैं। और जो कोई व्यक्ति जो है भक्त प्रेम के वशीभूत भगवान की कृपा भक्त कृपा के पीछे पीछे चलने वाली होती है। जब तक व्यक्ति भक्तों से प्रेम करना नहीं सीखेगा तब तक जो है भगवान की कृपा नहीं होगी। बोलते हैं कि भक्त प्रेम के वशीभूत भगवान की कृपा भक्त कृपा के पीछे पीछे चलती है। मतलब जब तक व्यक्ति भक्तों के से प्रेम करना नहीं सीख जाएगा तब तक जो है भगवान की कृपा नहीं होगी, क्योंकि भगवान की कृपा भक्त कृपा के पीछे पीछे चलती है। जब भक्त कृपा करते हैं तब भगवान भी उस पर कृपा कर देते हैं। और इस तरह से जो है बता रहे हैं कि श्री भगवान के भक्त का अनादर करके भगवान को आदर करने पर भी वे कभी तुष्ट नहीं होते। और जो कोई व्यक्ति भगवान का भक्त का अनादर करके भगवान को आदर प्रदान करता है तब भी भगवान कभी तुष्ट नहीं होंगे उससे, अपितु रुष्ट होते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि मोर पूजा मोर नाम ग्रहण ए करे, मोर भक्त निंदी यदि तारो विघ्न धरे। मोर भक्ति प्रति प्रेम भक्ति करे ये, निसंग बलि लाड मोरे पाए से। तथापि बराह पुराण में बोलते हैं कि सिद्धि भवति वानेति संशयो अच्युतम सेवी नाम, निसंशयस्तु तद भक्ता परिचर्या रतात्मनाम। मोर भक्ता ना पूजे हमारे पूजे मात्र, से दाम्भिक नहे मोर प्रसादेर पात्र। कि अगर जो कोई व्यक्ति मेरे भक्तों की पूजा नहीं करता है और मेरी पूजा मात्र करता है तो वो दाम्भिक भक्त है, दम्भी है, और वो मेरे प्रसाद से वंचित हो जाएगा। अब आगे बता रहे हैं हरिभक्ति शुद्धोधन में कि अभयर्च इत्वा गोविंदम तदीयानाम अर्चयन्ति ये, न ते विष्णु प्रसादस्य भाजनम दाम्बिका जनाम। इस प्रकार शिला ठाकुर महाशय वृंदावन दास भक्तों को का जयगान करके जिनकी कृपा से श्री चैतन्य की कीर्ति स्फुरित होती पाती है, उन्हीं अपने इष्ट देव श्री नित्यानंद प्रभु का जयगान कर रहे हैं। तो हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा को अगर जो प्राप्त करना है तो उससे पहले मैं नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी। यहाँ ठाकुर महाशय ये बता रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर महाशय बता रहे हैं कि अगर जो मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति स्फुरित करनी है अपने हृदय में तो उन्हीं अपने इष्ट देव श्री नित्यानंद प्रभु का जयगान करना पड़ेगा। उनकी कृपा से ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति का स्फुरण हृदय में होगा। इष्ट देव बंदो मोर नित्यानंद राय, चैतन्य र कीर्ति स्फुरे यहार कृपाय। कि इष्ट देव बंदो मोर नित्यानंद राय, जब तक हम इष्ट देव भगवान नित्यानंद को नहीं मानेंगे तब तक चैतन्य कीर्ति हृदय में स्फुरित नहीं होगी। आदि देव जय जय नित्यानंद राय, चैतन्य महिमा स्फुरे ताहार कृपाय। संसारेर पार हैया भक्तिर सागरे, ये डूबे वे से भजुक निताई चांदेर। फिर गौर कृपा व्यतीत नित्यानंद में रति नहीं होती है तो नित्यानंद तत्व स्फुरित से ही सर्व अनर्थ नाश होता है। क्या बोलते हैं कि अगर जो गौर कृपा व्यतीत नित्यानंद में रति नहीं होती है तो नित्यानंद तत्व स्फुरित से ही सर्व अनर्थ नाश हो जाता है। कि अगर जो हृदय में नित्यानंद प्रभु का तत्व स्फुरित हो गया, नित्यानंद तत्व को हम जान गए, तो उससे क्या होगा, हमारे हृदय के सारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करने के लिए हमें भगवान नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तब जाकर हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे। इसमें जो है हम लोग देखते हैं फोटो में जो है राइट हैंड में गौरांग महाप्रभु हैं और लेफ्ट हैंड में नित्यानंद प्रभु हैं। तो कुछ लोग नए हैं उनके हम जानकारी के लिए बता दें कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो राधा रानी के अंग क्रांति, मतलब राधा रानी का अंग क्रांति कैसा है, सफेद गौर वर्ण का है, ठीक है ना। राधा रानी के अंग क्रांति और राधा रानी के महाभाव, महाभाव क्या होता है, जब राधा रानी कृष्ण की सेवा करती हैं तो कृष्ण से भी ज्यादा प्रसन्न होती हैं।
ठीक है ना। तो उस महाभाव और राधा रानी के अंग क्रांति को स्वीकार करके स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं इस कलयुग में, जो राइट हैंड में है। और नित्यानंद प्रभु जो लेफ्ट हैंड में है, ये बलराम जी हैं, स्वयं बलराम जी जो कृष्ण के बड़े भैया हैं। तो इस तरह से गौर नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य आज से 535 वर्ष पूर्व कोलकाता के मायापुर धाम में हुआ, नदिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना। तो उन्हीं की लीलाओं का हम लोग वर्णन सुन रहे हैं। अब इसमें आगे मैं बताऊंगा कि इस प्रकार रसिक भक्त प्रधान श्रील ठाकुर महाशय 5 श्लोकों में अपने ग्रंथ को सपरिकर श्री गौर नित्यानंद का जयगान रूप में मंगलाचरण करके ग्रंथ आरंभ में सबसे पहले गौर प्रिय भक्तों का जयगान कर रहे हैं। तो इसमें जो हम लोग पहले अध्याय से पढ़ेंगे उसमें बताया गया है कि जो है ठाकुर महाशय जो है वृंदावन दास ठाकुर सबसे पहले गौर नित्यानंद प्रभु का मंगलाचरण करते हैं और जयगान करते हैं, फिर जाकर गौर प्रिय भक्तों का जयगान करते हैं। इस प्रकार ठाकुर महाशय भक्तों का जयगान करके जिनकी कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु की कृति स्फुरित होती है, उन्हें अपने इष्ट देव श्री नित्यानंद प्रभु का जयगान कर रहे हैं। आगे बताना कि आदि देव जय जय नित्यानंद राय, चैतन्य महिमा स्फुरे तहार कृपाय, संसारेर पार हैया भक्तिर सागरे, ये डूबे वे से भजुक निताये चांदेर। फिर गौर कृपा व्यतीत नित्यानंद प्रभु में रति नहीं होती है तो नित्यानंद तत्व स्फुरत से ही सर्व अनर्थ नाश हो जाता है। चैतन्य र कृपा है नित्यानंदे रति, नित्यानंदे जानिले अपन नहीं कति। बोलते हैं कि चैतन्य कृपाय है नित्यानंद रति, कि जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है तब व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु में रति होती है। जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक जो है बलराम जी में रति नहीं उत्पन्न होगी। अब जब तक बलराम जी में रति नहीं, जब तक हम बलराम जी को जानेंगे नहीं, मतलब नित्यानंद प्रभु को जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने आपत्ति नहीं कति, मतलब आपत्तियों से छुटकारा नहीं मिलेगा हमें, संकटों से छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि बलराम जी हल और मुसल धारण करते हैं, मतलब नित्यानंद प्रभु जब अपने बलराम स्वरूप में होते हैं तो बलराम जी क्या करते हैं, हल और मुसल धारण करते हैं और गदा धारण करते हैं। उससे क्या होते हैं कि जीवन में आ रहे सारे संकटों का वो विनाश कर देते हैं। जब व्यक्ति राधा कृष्ण की उपासना करने से पहले जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी या कृष्ण बलराम की उपासना करता है, देखो ये उपासना की अलग अलग कैटेगरी है, इसको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे हमने बताया कि दास्य भाव में हम जब हम गौर और नित्यानंद प्रभु की सेवा करते हैं तो राधा कृष्ण के माधुरी लीलाओं में पार्टिसिपेशन पाने के योग्य हो पाते हैं। तो गौर नित्यानंद प्रभु की दास्य भाव में सेवा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी या कृष्ण बलराम की जो है साख्य भाव में या वात्सल्य भाव में सेवा, तब जाकर हम राधा कृष्ण की उपासना माधुरी भाव में कर पाएंगे। क्योंकि माधुरी भाव में सारे रसों का समावेश होता है, उसमें शांत रस भी होता है, दास्य रस भी होता है, साख्य रस भी होता है, वात्सल्य रस भी होता है और माधुरी रस भी होता है। तो डायरेक्टली कोई राधा कृष्ण की सेवा को अप्रोच नहीं कर सकता है, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करना पड़ेगा। मतलब कृष्ण और बलराम की जब कृपा को आकर्षित करेगा वो, जिस भी फॉर्म की पूजा करे, या तो गौर नित्यानंद भगवान की पूजा करे या कृष्ण बलराम की, तब जाकर वो राधा गोविंद के चरण कमलों को जान पाएगा, तब उनकी शरण ले पाएगा। ये ग्रेजुअली मेथड है आध्यात्मिक जीवन में ग्रोथ करने का। ऐसा नहीं कि हम तुरंत अपने भाव को डेवलप करके राधा कृष्ण की प्रेममय लीलाओं में डूब गए, ऐसा नहीं होगा। हम गौड़ीय उपासना उपासना की पद्धतियों की बात कर रहे हैं तो उसमें बताया गया है कि जब जब तक व्यक्ति जीवात्मा गौरांग और नित्यानंद प्रभु या कृष्ण बलराम या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की शरण ग्रहण नहीं करता है, तब तक वो राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं को जानने के योग्य नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये हमारे हृदय को जल्दी शुद्ध कर देते हैं जब हम इनकी दास्य भाव में या साख्य भाव में सेवा करते हैं। क्योंकि राधा कृष्ण की उपासना तो बहुत ही हाईएस्ट लेवल की चीज है, माधुरी भाव और जो है वात्सल्य भाव में तो होती है, माधुरी भाव में सेवा होती है। वो भाव डेवलप करने के लिए हमें पहले इन श्री विग्रहों की पूजा, इनकी आराधना, इनसे प्रेयर्स, तब जाकर हम राधा कृष्ण की लीलाओं के समझने के योग्य हो पाते हैं। ये क्रम वाइज विकास है, ऐसा नहीं कि हम तुरंत जो है राधा कृष्ण की लीलाओं को में पार्टिसिपेशन पाने के योग्य हो जाएंगे और बिना किसी कृपा के। इसीलिए हमें शुरुआत के दिनों में, शुरुआत का दिनों का मतलब कि जब तक हमारी साधना सिद्धि अवस्था प्राप्त नहीं होती है, शुरुआत का मतलब ये है कि जब तक हमारा भगवान से 5 रसों में आदान प्रदान नहीं शुरू हो जाता है, 5 रसों में भी वो भी माधुरी भाव में आदान प्रदान नहीं शुरू होता है,
तब तक जो है हमें श्री गौरांग और नित्यानंद प्रभु या कृष्ण बलराम या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की शरण लेकर उनसे जब हम प्रार्थनाएं करेंगे, उनके उनके दर्शन करेंगे, उनसे उनका भजन करेंगे, उनकी स्तुति पाठ करेंगे, इनकी कृपा से हमें राधा कृष्ण के पाद पद्मों की शरण ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। अचानक ही कोई माधुरी लीलाओं का वो नहीं बन सकता है, पार्टिसिपेशन नहीं पा सकता माधुरी लीलाओं में। या तो उसकी पूर्व जन्म की भक्ति है कि चलो इस जीवन में वो अपने सब रसों का समावेश उसमें हो गया, अब इस जीवन में वो माधुरी भाव में राधा कृष्ण की भक्ति की उपासना करेगा, कि उसकी रागानुगा भक्ति मतलब जन्म से ही रागानुगा भक्ति के स्टेज पर है। जैसे कितने लोग ब्रज में जन्म लेते हैं, प्रमाणिक संप्रदाय में दीक्षा भी लेते हैं, वो रागानुगा भक्ति उनकी शुरू हो जाती है। लेकिन जो जिसके पास ये सब फैसिलिटी नहीं है, उसको पहले ग्रेजुअली पहले साधना भक्ति की सिद्धावस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। तब जाकर जब रागानुगा भक्ति में धीरे धीरे वात्सल्य भाव से आगे बढ़कर जब माधुर्य भाव में आएगा, तब जाकर वो राधा कृष्ण को जानने के योग्य हो पाएगा। देखो कितना टफ है, ऐसा नहीं कि एक ही बार राधा कृष्ण की नित्य लीला में हमें तो भैया श्याम सुंदर ही चाहिए, तो इतना आसानी से श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर इतने आसानी से मिलने वाले नहीं है। इसीलिए क्रमवाइज विकास करें हम धीरे धीरे। जब हम 8 साल 10 साल इसमें अपना डिवोट करेंगे, तब जाकर हम गंभीरता से भक्ति के उस गुह्य रस को समझ पाएंगे। और दूसरी बात है कि जिस गुरु से हम प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं, वो किस भाव में किस रसों में भगवान से उसका आदान प्रदान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो गुरु का भाव और जो साख्य भाव में भगवान से जुड़ा है, तो आपके पास भी साख्य भाव में ही भक्ति का आदान प्रदान होगा भगवान से। क्योंकि बीज उसी रूप में मिला है आपको, वो मंत्र आपको साख्य भाव में स्थिर कर देगा कि हमारे तो। और जो मान लो कि आपके गुरु जी के इष्ट आराध्य राधा कृष्ण नहीं है, उनके इष्ट आराध्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है या कृष्ण बलराम है या गौर निताय है ना, तब तक आप उस लीलाओं को जानने के योग्य नहीं हो पाओगे। क्योंकि गुरु कृपा से ही हम उस माध्यम तक पहुंचे। हाँ, अब दूसरी बात है कि मान लो कि दीक्षा गुरु हमारे इस लेवल के नहीं है कि वो राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में हो सकता है कि वो गौरांग महाप्रभु के पार्षद हों। तो गौरांग महाप्रभु के पार्षद होंगे तो वो नित्य लीलाओं में हमें पार्टिसिपेशन दिला देंगे। लेकिन अगर जो कृष्ण बलराम के पार्षद होंगे, तो उन वो जाएंगे तो वात्सल्य भाव तक जा सकते, बहुत जाएंगे तो। लेकिन माधुरी लीलाओं में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा उनको। माधुरी लीलाओं में पार्टिसिपेशन लेने के लिए आपको फिर से एक ऐसा शिक्षा गुरु अपनाना पड़ेगा जो माधुरी लीलाओं में पार्टिसिपेशन करने के योग्य हो पाए, करा पाए हमें। इसीलिए शुरुआत में भक्तों को नॉलेज नहीं होता है गुरु परंपरा, जैसे सारे गुरु का तो मूड एक ही है कि भगवत धाम की प्राप्ति करनी है। लेकिन जो रसों का कल्टीवेशन होता है भक्तों के अंदर, वो गुरु के द्वारा जो बीज मंत्र प्रदान किया जाता है, मंत्र जो हम जाप करते हैं, तो जिस गुरु के द्वारा प्रदान किया जाता है और जिस भाव में वो स्थिर हैं, उसी भाव को आपको प्रदान कर सकते हैं। अब जो गौर पार्षद है या गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर चुका है, ऐसा भक्त ही राधा कृष्ण की लीलाओं में पार्टिसिपेशन दिलाने के योग्य हो सकता है, जिसने गौरांग और नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण की है। लेकिन अगर जो कृष्ण बलराम की शरण ग्रहण की है, तो राधा रानी के राधा रानी की जो भक्ति है माधुरी भाव में, वो नहीं दिला पाए। इसके लिए आपको शिक्षा गुरु ऐसा बनाना पड़ेगा जो जो आगे जाकर आपको राधा कृष्ण की माधुरी लीलाओं के बारे में वाकिफ करा सके और उस लीलाओं में पार्टिसिपेशन दिला सके। ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, इसको मतलब साधारण व्यक्ति इसको समझ ही नहीं सकता है। अब न जाने कैसे मैं ये बात बता रहा हूँ, मुझे खुद पता नहीं, इस बारे में आज तक हमने कभी सोचा नहीं है जो अभी बता रहा हूँ आप लोग। लेकिन ये बात अचानक इस मतलब शब्द पे आ गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है दीक्षा और शिक्षा जो है, जो हम लेते हैं और किस भाव तक हम डेवलप करना चाहते हैं आपको, ये धीरे धीरे भाव तभी डेवलप होगा जब हम प्रमाणिक गुरु से जुड़ेंगे और प्रमाणिक गुरु से शिक्षाएं लेंगे, तब जाकर हमारे अंदर धीरे धीरे रसों का कल्टीवेशन होगा। अब माधुर्य रस में पांचों रसों का समावेश होता है। शांत रस में बस शांत रस का ही समावेश होगा। दास्य रस में शांत रस और दास्य रस का समावेश होगा। साख्य रस में दास्य रस, शांत रस और साख्य रस, और शांत रस और शांत दास्य और साख तीनों का समावेश होगा साख्य रस में। वात्सल्य रस में शांत रस, दास्य रस, साख्य रस और वात्सल्य रस, चारों रसों का समावेश होगा।
पांचवा रस है माधुरी रस, उसमें शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य, इस पांचों का समावेश होगा। तो माधुर्य जो लीलाएं हैं भगवान की, उस लीलाओं में पार्टिसिपेशन करने के लिए हमें पांचों रसों से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाकर हम माधुरी लीलाओं का पार्टी माधुरी लीलाओं में पार्टिसिपेशन पाने के योग्य हो पाएंगे और उसको जान पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि इस ग्रंथ राज का प्रथम नामकरण श्री चैतन्य मंगल हुआ था। बाद में श्री लोचन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य मंगल का कीर्तन करने से सुना जाता है कि ठाकुर श्रील वृंदावन दास ने अपने ग्रंथ का नाम परिवर्तित करके चैतन्य भागवत नाम रखा था। तो पहले इस चैतन्य भागवत का नाम चैतन्य मंगल था, लेकिन जब लोचन दास ठाकुर ने ग्रंथ रचा तो उसका नाम भी चैतन्य मंगल नाम से कीर्तन किया उसका। और जब कीर्तन किया तो वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ का नाम परिवर्तित करके चैतन्य भागवत रख दिया। जो भी श्रील कृष्ण दास कविराज गोस्वामी ने जैसे अपने चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के संबंध में लिखा है कि यही ग्रंथ लिखाए मोरे मदन मोहन, इस चैतन्य भागवत ग्रंथ के संबंध में भी उनकी ही श्रीहस्त लेखनी से प्रस्तुत होता है कि वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। जिस तरह चैतन्य चरितामृत को बता रहे हैं कि मैं लिखा हूं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की मदन मोहन जी की कृपा से, उसी तरह वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि मैं लिखा तो मैं हूं लेकिन वक्ता श्री चैतन्य है। जो चैतन्य भागवत हमने लिखा है उसके वक्ता श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। वो बोल रहे थे और मैं भी लिख रहा था। जैसे महाभागवत पुराण को लिखा गया तो वेद व्यास बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, उसी तरह यहाँ बता रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर लिखते और वक्ता श्री चैतन्य महाप्रभु थे, बोलने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु थे। वास्तव में इस ग्रंथ की रचना माधुर्य अत्यंत हृदय स्पर्शी हृदकर्ण रसायन कथा है। ये कानों के लिए एक रसायन है। ये कथा जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, ये कानों के लिए रसायन है जो हमारे समस्त भौतिक आसक्तियों को, समस्त मलों को दूर कर देगा। समस्त भौतिक जो आसक्तियां हैं और जो समस्त भौतिक मल हृदय में बैठा हुआ है गंदगी, उसको साफ करने के लिए ये सक्षम है भगवान चैतन्य महाप्रभु की कथा। आगे बोलते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने अपने ग्रंथ के आदि खंड के द्वितीय और अंत्य खंड के चतुर्थ अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले श्री नवदीप को उपलक्ष्य करके सब बंगाल या जगत की जैसे भगवत बहिर्मुख अवस्था का चित्र अंकन किया है, वह सत्य ही प्रणिधान योग्य है। तो इसी ग्रंथ के आदि खंड के द्वितीय और अंत खंड के चतुर्थ अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले नवदीप का वर्णन किया, नवदीप धाम की महिमा का वर्णन किया है। और जिसमें भगवत बहिर्मुख अवस्था का चित्रण किया है कि जो व्यक्ति भगवत बहिर्मुख है, मतलब भगवान से उसका कोई अभी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ है, उसके बारे में कि कैसे वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में विस्तार से वर्णन है। वो सत्य ही प्रणिधान योग्य है, मतलब वो सत्य यह है कि उसको ही हम अपने हृदय से धारण करेंगे तभी जाकर हम इस संसार सागर से तर पाएंगे। बोलते हैं कि रमा दृष्टिपाते सर्वलोक सुखे बसे, व्यर्थ काल याय मात्र व्यवहार रसे, कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार, प्रथम कलिते हेले भविष्य आचार, धर्म कर्म लोक सबे यही मात्र जाने, मंगल चंडीर गीते करे जागरणे, दंभ करी विषहरी पूजे कौन जन, पूतली करे केह दिया बहुधन्य, धन नष्ट करे पुत्र कन्या विभाय, यही मत जगतेर व्यर्थ काल अयाय, ये वा भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र सब, तहारा वो न जाने ग्रंथ अनुभव, देवता जाने न सबे खष्टी विषहरी, तहारे सेवने सबे महादंभ करी, धन वंश बाडुब करी काम्य मने, मध्यमान से दानव पूजे कौन जने, योगी पाल भोगी पाल महीपाल गीत, यह सुनी सुनी वारे सर्वलोक आनंदित, अति बड़ सुकृतीय से स्नारे समय, गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम उच्चारय, विष्णु माया वसे लोक किछुक ना जने, सकल जगत बद्ध महातमो गुण। तो इस तरह से ये बंगाली प्यार है, ठीक है ना, ये बंगाली में लिखा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है नवदीप धाम में एक माम गाछी जगह है वहीं पर प्रकट हुए थे। तो ये सारे प्यार जो है बंगाली में लिखे हुए हैं, जो चैतन्य चेतामित के हैं या चैतन्य भागवत के हैं, और उसका विस्तार से वर्णन जो है हिंदी में है। बोलते हैं तात्कालिक बहिर्मुख हिंदू समाज की ऐसी दुर्अवस्था और हिंदुओं का भी अत्याचार रोमांचकारी है।
बोलते हैं स्वभावे ही राजा महाकाल यवन, महातमो गुणी बुद्धि हय घने घन, और देशे कोटि कोटि प्रतिमा प्रसाद, भांगी लेकर कत कत करीला प्रमाद। इस तरह इस प्रकार जगत के दुर्दिनों में कलयुग पावनकारी श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत होकर सभी को अभय दान प्रदान करते हैं। शिला वृंदावन दास ठाकुर महाने महाशय ने श्री चैतन्य महाप्रभु की उस अभय वाणी का इस प्रकार से परिवेशन किया है। बोलते हैं जो जो तत्कालिक हिंदू समाज बहिर्मुख था भगवान की भक्ति से, और अहिंदू का भी अत्याचार रोमांचकारी है। जो अहिंदू थे मतलब जो हिंदू नहीं थे, वो भी अत्याचार मचाए हुए थे, उनका अत्याचार भी बहुत ही रोमांचकारी बन गया। क्या बन गया? कि इस तरह जगत में दुर्दिनों में कलयुग पावनकारी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भूत हुआ, और सभी को वो अभय दान प्रदान किए, सभी को भगवान ने अभय प्रदान किया। और इस तरह ठाकुर महाशय ने श्री चैतन्य महाप्रभु की उस अभय वाणी का इस प्रकार से परिवेशन किया है। क्या बोला है? कि संकीर्तन आरंभे मुहार अवतार, उद्धार करीबे सर्व पतित संसार। कि संकीर्तन आरंभ करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो हिंदू हैं, जो बहिर्मुख है भगवान की भक्ति से, या जो अहिंदू हैं जो अत्याचार मचा रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए ही संकीर्तन आरंभ हुआ, और संकीर्तन आरंभ करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ। उद्धारा करिबे सर्व पतित संसार, सर्व पतितों का उद्धार करने के लिए, पूरे संसार में जितने भी पतित हैं उनका उद्धार करने के लिए ही संकीर्तन आरंभ हुआ, और संकीर्तन आरंभ करने के लिए ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। विद्या धन कुल ज्ञान तपस्यार मदे, ये मोर भक्तिर स्थाने करे अपराधे, से ही सब जन हबे ए, ए युगे वंचित, सबे तार नाम मानिबे आमार रचित, पृथ्वी पर्यंत इत आछे देश ग्राम, सर्वत्र संचार यह वेक मोर नाम। बोलते हैं विद्या धन कुल ज्ञान तपस्या मदे, ये मोरा भक्तेर स्थाने करे अपराध। कि जो व्यक्ति विद्या धन कुल ज्ञान तपस्या के मत में आकर मेरे भक्तों के प्रति अपराध करेगा, से ही सब जन हवे ए युगे वंचित, वो इस युग के जो कलयुग का पावन धर्म है उससे वंचित हो जाएगा। सबे तारा ना मानिबे हमारा चरित्र, वो हमारे चरित्र को नहीं मानेगा। पृथ्वी पर्यंत एत आछे देश ग्राम, सर्वत्र संचारे हईबे मोर नाम। कि पृथ्वी पर्यंत हर गांव और देश में मेरा नाम संचारित होगा। लेकिन जो व्यक्ति हमारे भक्तों के प्रति विद्या धन कुल ज्ञान और तपस्या के मद में आकर अपराध करेगा, वो इस चीजों से वंचित रह जाएगा। शुद्ध भक्त वैष्णव के यथा योग्य मर्यादा संरक्षण में ठाकुर महाशय की लेखनी में ने स्थान स्थान पर सिंह विक्रम प्रकाश किया है। जाति कुल विद्या के अहंकार में उन्मत्त अभक्त अवैष्णव कर्म जड़ स्मार्त ब्राह्मण समाज में अभक्ति पर विचार का ठाकुर महाशय ने अति तीव्र भाव से खंडन किया है। ठाकुर महाशय मतलब वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने बताया है कि शुद्ध भक्त वैष्णव जो होते हैं उनकी मर्यादा को संरक्षण करने के लिए ठाकुर महाशय ने अपनी लेखनी में जगह जगह पर सिंह विक्रम प्रकाश किया है। क्या बोला है? कि जाति कुल विद्या के अहंकार में उन्मत्त अभक्त लोग जो अवैष्णव हैं, जो कर्म जड़ स्मार्त ब्राह्मण हैं, वो अभक्ति पर विचार करके भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करेंगे। इस कारण से उनका महाप्रभु ने और वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत ही तीव्रता से उनका खंडन किया है। कलयुगे राक्षस सकल विप्र घरे, जन्मी वेक सुजने रस हिंसा करिवारे, ये सब अब विप्रेर स्पर्श कथा नमस्कार, धर्म शास्त्रे सर्वथा निषेध करिवार। क्या बोलते हैं? कि कलयुग राक्षस सकल विप्र घरे जन्म। कि कलयुग में सारे राक्षस जो हैं विप्र मतलब ब्राह्मणों के घर में जन्म लेंगे। जन्म विके सुन जन हिंसा करीबे, और जन्म के मद में आकर वो हिंसा करेंगे। ये कलयुग में श्राप है कि ब्राह्मणों के घर में जितने भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग होंगे वो जन्म लेंगे, और सारे अशुभ कार्य सारे ब्राह्मण ही करेंगे। बहुत ही पतित स्थिति है कलयुग की। ये सबर विप्र स्पर्श कथा नमस्कार, धर्म शास्त्रे सर्वदा निषेध करिवार। बोलते हैं कि विप्र बस स्पर्श कथा और नमस्कार के पीछे पड़े रहे, कि लोगों को स्पर्श करने में, कथा वाचने में और नमस्कार स्वीकार करने में।
और धर्मशास्त्र का अनादर करेंगे। इस संबंध में बराह पुराण तथा पद्म पुराण आदि शास्त्र वाक्य उद्धार करके ठाकुर ने महाशय ने दिखाया कि राक्षस कलिमाश्रित्यम जायन्ते ब्रह्म योनिषु उत्पन्ना ब्राह्मणे कुले वाद्यंत श्री सो श्रियान कृशान किमत्रम बहुनोक्तेन ब्राह्मणाय अह वैष्णवा तेषां संभाषणम स्पर्शम प्रमादेनापि वर्जयेत् स्वपाकमिव नेक्षेतम लोके विप्र वैष्णवम वैष्णवा ब्रह्म ब्रह्मा अपि पुनाति भुवनत्रयम्। बोलते हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मण योनि में जन्म लेगा उसमें मोस्टली जो है राक्षस कुल के मतलब राक्षसों की उत्पत्ति ब्राह्मण योनियों में हो। और इस तरह से उत्पन्न ब्राह्मण कुल बद्धंते श्री सो श्रियान किसान, मतलब बहुत ही निकृष्ट ब्राह्मण उत्पन्न होंगे ब्राह्मण कुल में। जो ब्राह्मण नहीं होंगे राक्षसों के स्वरूप में होंगे और सारे जो है गलत कार्य करेंगे, सारे नियमों को तोड़ेंगे वो। इसीलिए देखते हैं कि समाज में ब्राह्मणों की दुर्दशा है। ठीक है ना। किस कारण से है? क्योंकि ये कलयुग में ब्राह्मणों की बहुत ही पतित स्थिति है। हम देखते हैं कि जो है पहले ब्राह्मणों का कार्य था यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, और यजन याजन पठन पाठन, पढ़ाना और पढ़ना। लेकिन अब ब्राह्मण अपनी वृत्ति को छोड़कर और वो शूद्र की या क्षत्रिय की या फिर जो है वैश्य की वृत्ति अपना लेता है। जबकि और कोई कास्ट अपनी वृत्ति छोड़कर दूसरे की वृत्ति नहीं अपनाता है, लेकिन ब्राह्मण अपनी वृत्ति छोड़कर और दूसरे की वृत्ति अपना लेता है। मतलब अपने जो उसका प्रेस्क्राइब ड्यूटी है उसको छोड़कर दूसरे की वृत्ति को धारण कर लेता है। इसीलिए उसकी स्थिति दयनीय हो गई है। वैष्णव अपराध के संबंध में विशेष सावधान करके ठाकुर महाशय ने कहा कि शूल पाणी सम यदि वैष्णवेर निंदा तथापि ना सह पाए कहे शास्त्र विंदा। अर्थात सामर्थ्यवान व्यक्ति वैष्णव अपराध करके करने से सब प्रकार के सौभाग्य लाभ से वंचित होता जाएगा। ये ते कुल वैष्णवेर जन्म केने नहे तथापि सर्वोत्तम सर्वशास्त्र कहे ए पापिष्ट वैष्णवेर जाति बुद्धि करे जन्म जन्म अधम योनि योनि ते डूबे मरे। बोलते हैं कि ये कुले वैष्णवेर जन्म केने नहे तथापि सर्वोत्तम सर्वशास्त्र का है कि जो व्यक्ति वैष्णव कुल में जन्म लेगा उसको शास्त्र भी सर्वोत्तम मानता है। लेकिन जो पापी व्यक्ति वैष्णव में जाति बुद्धि करेगा वो जन्म जन्म अधम योनियों में डूबता जाएगा। वैष्णव में कोई जाति बुद्धि नहीं होता कि ये ब्राह्मण वैष्णव है, ये क्षत्रिय वैष्णव है, ये शूद्र है। ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों वैष्णव में हमें जाति बुद्धि नहीं करनी है, तब जाकर हम अपने को वैष्णव अपराध से सुरक्षित रखेंगे। अब आगे की लीलाएं जो है कल बताई जाएंगी। ये प्रश्न जो बताया जा रहा था ये खत्म हो गया, क्या नाम है कि